जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आपका बैच स्टार्ट हो चुका है, इसमें तैयारी भी चल रहा है, डेली आपको नोट्स PDF सब कुछ दिया जा रहा है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि मध्य निषेध सिपाही के लिए हमको बैच ज्वाइन करना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? नेपाल, म्यांमार, भूटान या फिर डी अफगानिस्तान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए, इसमें से कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अफगानिस्तान जो है भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। कितना करता है? तो लगभग 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। अच्छा, सबसे अधिक भारत के साथ सीमा साझा कौन करता है? तो सबसे अधिक करता है बांग्लादेश। कौन करता है? बांग्लादेश। कितना करता है? तो 4096.7 किलोमीटर लगभग। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आमतौर पर लोगों की संख्या और क्षमता को कहा जाता है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित एक भी क्लास आपसे छूटे ना। तो देखिए, आमतौर पर लोगों की संख्या और क्षमता को कहा जाता है मानव संसाधन। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मानव संसाधन। चलिए आगे देखिए, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किससे संबंधित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, कोयला क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। रानीगंज की बात करें तो रानीगंज कोल्ड फील्ड जो है भारत का प्रथम कोयला खान है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, झारखंड का पूछे कि कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है? तो झरिया। झारखंड का जो झरिया है भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। और कोयला को क्या बोला जाता है? तो उद्योग की जननी की संज्ञा दी जाती है कोयला को। कोयला टोटल 4 प्रकार के होते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपके बैच में 1 लाइनर बूस्टर जीके नोट्स का सेट 13 तक अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो सब आपको लिखा हुआ यहाँ पर मिल जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार से लगभग आपको 55 से 60 नोट्स दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो ये सब कहाँ पर मिलेगा? बैच में। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें मध्य निषेध सिपाही या फिर कक्षपाल के लिए नोट्स चाहिए। आगे देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में कहलगांव थर्मल पावर प्लांट स्थित है? तो यह है भागलपुर में। कहाँ पर है? भागलपुर में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, भागलपुर। चलिए आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, बताइए कौन है? आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो 4ठी और 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए, भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? बताइए, भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी?
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 1977 में बनी थी। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और उस प्रधानमंत्री का नाम क्या था? मोरारजी देसाई। जनता पार्टी के मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। जो ये मोरारजी देसाई है भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे और दूसरे उप प्रधानमंत्री भी बने थे मोरारजी देसाई। चलिए आगे देखिए, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? और सेशन के लास्ट में आपको किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है इसके बारे में बताएंगे, इसलिए आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। तो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह जो है चंपारण में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। अच्छा, अगर आपसे पूछे गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के कारण क्या हुआ था? अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने की घोषणा किया था, इसी चंपारण सत्याग्रह के कारण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो ये कहा था मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी। आगे देखिए, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? देखिए, विश्व धर्म सम्मेलन जो है 1893 में हुआ था। कहाँ पर? शिकागो में। और इसमें भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता माना जाता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय की बात करें तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और 1829 में सती प्रथा के अंत में सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए। तो साथियों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, सूरत विभाजन कब हुआ था? बताइए। तो साथियों, सूरत विभाजन की बात करें ये हुआ था 1907 में। और इस सूरत विभाजन में कांग्रेस जो है नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हुआ था। और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। फिर गरम दल और नरम दल एक कब हुए थे? तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसी में फिर से नरम दल एवं गरम दल एक हुआ था। इस 1916 वाले जो लखनऊ अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा A.C. मजूमदार ने। किसने किया था? A.C. मजूमदार ने। आगे देखिए, ऋग्वेद किसका सबसे पहला नमूना है? इसका आंसर है इंडो यूरोपीय भाषा का। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। ठीक है, और इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोला जाता है? होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये 2013 में अधिनियमित किया गया था। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी घोषित किया गया था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी घोषित किया गया था 1856 में। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये पारित हुआ था, 1856
1956 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी हिमालय पर्वतों में स्थित नहीं है? तो यह है काल सुबई की चोटी। ये हिमालय पर्वतों में स्थित नहीं है, ये पश्चिमी घाट की चोटियां हैं काल सुबई। बाकी कामेट, अन्नपूर्णा, नंदा देवी ये हिमालय पर्वत की चोटी है। काल वैशाखी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो काल वैशाखी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पर है? कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। जूट उत्पादन में नंबर 1 पर कौन आता है? पश्चिम बंगाल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी विश्व में विनिमय दर प्रणाली से संबंधित है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए, लेंस की अगर क्षमता की बात करें, पावर निकालें, तो P बराबर होता है 1/f। तो P का मान दिया है -2.5 बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। यानी फोकस दूरी निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2.5 f बराबर 1। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 1/-2.5। यहाँ पर गुना डालेंगे, दशमलव के बदले में 1 होगा और 1 अंक है तो 1 0 हो जाएगा, यानी कि नीचे क्या बचेगा? 25। तो 5 दूनी 10, 5 है 25। आंसर क्या आएगा इसका? 2/-5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -0.4। 5 से जब 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा? -0.4। ये जो -0.4 आया, ये मीटर में आया, क्योंकि आप सभी जानते हैं लेंस की क्षमता पावर जो होता है ये मीटर में दिया होता है। 1/f जो होता है, f ये मीटर में दिया रहता है। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा? तो 0.4 गुना इसमें 100 से गुना कर देंगे तो ये 40 आ जाएगा, -40। ठीक है, -40 सेंटीमीटर। तो देखिए किस ऑप्शन में है -40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं -40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और लेंस कैसा होगा? अवतल होगा। क्यों अवतल होगा? क्योंकि माइनस है। माइनस का सिंबल यह दर्शाता है कि लेंस अवतल है, यानी कि कॉनकेव लेंस है। तो आंसर क्या होगा? सी। अगर प्लस में आंसर आता तो उत्तल होता, लेकिन यहाँ पर माइनस में आया है तो अवतल होगा। जब सफ़ेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो इसका सही जवाब है लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। जबकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछे तो ओम होता है। चलिए आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार कैसे बदलता है? यानी परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसके किसी भी समूह में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, बढ़ता है। साबुनीकरण की प्रक्रिया में एस्टर क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? आंसर है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। यह क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। पराग कोश में क्या होते हैं बताइए? तो साथियों, पराग कोश में क्या होते हैं? यहाँ पर इसका सही जवाब है परागकण।
सी ऑप्शन आपका राइट है। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। आगे देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन होता है? तो प्रथम पोषी स्तर पर उत्पादक होता है। उत्पादक में आपका हरा पौधा आता है, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है। तो प्रथम में आपको उत्पादक आ गया। दूसरा पोषी स्तर में इसमें क्या आता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या करता है? उत्पादक को खाता है, यानी जो हरा पौधा है इसको कौन खाएगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, जिसको शाकाहारी भी बोला जाता है। और इसमें आपका हिरन आ जाएगा। हिरन घास को खाता है, तो हिरन आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ठीक है, जो कि दूसरा पोषी स्तर है। फिर तीसरे पोषी स्तर पर आपका कौन आता है? तो तीसरे पोषी स्तर पर मांसाहारी आते हैं, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि हिरन को खाता है। तो हिरन आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। तो हिरन को कौन खाएगा? शेर। तो शेर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तीसरा पोषी स्तर और मांसाहारी में आएगा, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर पूछा गया तीसरे पोषी स्तर पर क्या आएगा? मांसाहार। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रथम पोषी स्तर में हरा पौधा, घास, ये सब आएगा। दूसरा पोषी स्तर पर इसको कौन खाएगा? हिरन। तो दूसरे पर हिरन आ जाएगा। तीसरे पर कौन आएगा? हिरन आपका शाकाहारी है। तीसरे पर हिरन को कौन खाता है? शेर, ठीक है, बाघ। तो ये आपका मांसाहार है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, मांसाहारी। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर बताइए। फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? चलिए आगे देखिए, फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? बताइए। तो इसका सही जवाब है फुफ्फुस वार्णीय गुहिका में फेफड़े स्थित होते हैं। आगे देखिए, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? ये क्वेश्चन हमने शायद आपको कल भी बताया था। तो इसके लिए है माँ का दूध। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? ये स्रावित होता है पेट से, पेट के आमाशय से। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? वर्गीकरण विज्ञान जो है किससे संबंधित विज्ञान है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका वर्गीकरण से। सी वाला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखिए, विमा MLT2 किसके अनुरूप है? यहाँ पर सही कर लीजिए, MLT पर पावर -2 होगा। क्या होगा? -2। ये किसके अनुरूप है, यानी किसका डायमेंशन है? तो ये बल का डायमेंशन है। MLT पर पावर -2, इसको याद कर लीजिए, बल का डायमेंशन है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर बताइए। अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा जो है किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? काइटिन। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, काइटिन। चलिए आगे देखिए, रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? बताइए, ब्लड प्रेशर जो है किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक स्राव होने से रक्तचाप बढ़ सकता है। ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है? तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक है, ये आपका संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, जो कि 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटित हुआ था। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। सूत्रकनिका ये हिंदी नाम है, इसका इंग्लिश में नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकनिका कहा जाता है। निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो साथियों, पित्त जो है एक तरल है जो यकृत द्वारा निर्मित और उत्सर्जित होता है, यकृत के द्वारा। और पित्त कहाँ पर जाकर जमा होता है? पित्ताशय में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो कई बार बता चुके हैं इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है। तो इसमें जिंक पाया जाता है और ये निकलता है अग्नाशय के बीटा कोशिका से। बीटा कोशिका देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी से होता है कौन सा? मधुमेह रोग। जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना एक उदाहरण है, बताइए किसका? तो स्थिरता का जड़त्व का उदाहरण है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निकाला जाता है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर परमाणु द्रव्यमान संख्या निकाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो सूर्य से जो विकिरित ऊर्जा होती है इसमें कौन सा रिएक्शन काम करता है? तो यह है नाभिकीय संलयन। बी ऑप्शन आपका राइट है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? आंसर है पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुआ था और 1956 तक चला था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। आगे देखिए, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? इस क्वेश्चन का आंसर है सैयद अहमद खान का। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो चंपारण सत्याग्रह आप सभी जानते हैं 1917 में हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और ये हुआ था 1919 में। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 नंबर और फिर लास्ट में 3 नंबर, 2 1 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? तो ये है किसका? अरुण यानी कि यूरेनस का। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? तो ये है वॉशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के घाट पर है, वॉशिंगटन डीसी। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट। निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक स्टोर किस में होता है? गीगाबाइट में, मेगाबाइट यानी कि एमबी में होता है, टेराबाइट टीबी है, किलोबाइट केबी है। तो सबसे अधिक होता है टेराबाइट में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। किस में होता है? टेराबाइट में होता है। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो ये होता है बिट। ठीक है, क्या होता है? बिट। और 8 बिट मिलकर, ठीक है, 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनता है। क्या बनता है? 1 बाइट बनता है। आबा हमरा भेजी लौट माँ बाप नहीं सीखा पाता तो जल्दी चीज तब अब नहीं सीखता तो 2 महीना 3 महीना पढ़ाई देखवा तो की पढ़ाई मास्टर और हमरा गलती छा कर बाबा तब जहाँ तक बताओ मेहनत करवा और सिखाए कोशिश करवा नहीं से तो हम की करिए बताओ। ठीक से कॉलेज भेज दिया। गुड़िया काट हम आ गया वो घटो देते ना ऐसे घिसता 1 2 3 कितने लाइन मिटाएंगे? 8 साल तक पढ़ा तो मास्टर क्या पढ़ाया तुझे? पैसा लेकर छोड़ दिया। अरे कुछ तो पढ़ाया होगा ना? हो गया आपका। है कि एक लास्ट खाली 50 नंबर है। जा रहे हैं चलिए नीचे तुरंत 5 मिनट में जा रहे हैं चलिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर बताइए। इसमें से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर बिहू दिया है बिहार, यही गलत है। बिहू बिहार का नहीं है, बिहू असम का है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। ये वाला क्या है? गलत है। बाकी सभी सही है। लावनी महाराष्ट्र का, भांगड़ा पंजाब का, घूमर राजस्थान का। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए नया बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। तो देखिए बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। ऑल कोर्स पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर देखिए ये बैच मिल जाएगा। तो पेमेंट करके इस बैच को आप लोग परचेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने बैच को परचेज कर लिया है और अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप लोग पीछे मत रहिए, फटाफट से बैच को ज्वाइन करके अपने तैयारी को स्टार्ट कीजिए।